गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 8 हम पढ़ रहे थे चैप्टर 5 बसंत में चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पढ़ रहे थे। हम पेज नंबर 24 तक पढ़ चुके हैं। आज हमें पेज नंबर 25 पढ़ना है। पेज नंबर 25 का फर्स्ट पैराग्राफ हम पढ़ चुके हैं। आज हमें सेकंड पैराग्राफ पढ़ना है। तो चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, इसमें आपको बताया गया कि चिट्ठियाँ जो है कितनी महत्वपूर्ण हैं, बजाय कि मतलब चिट्ठियाँ भी अपना महत्व रखती हैं। आधुनिक युग में आजकल संचार के बहुत सारे साधन बने हुए हैं, जिससे कि मैसेज भेज दिया जाता है मोबाइल में, इंटरनेट में, और आसानी से जो है जल्दी से अपना एक संदेश जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है। लेकिन फिर भी चिट्ठियां जो है अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। चिट्ठी जब पोस्टमैन गांव में आता है तो लोग उसको देवता की तरह समझते थे पहले, और अब भी समझते हैं, क्योंकि जो हम चिट्ठियों में अपनी बात को दिल खोल कर लिख सकते हैं, दिल खोल कर अपनी बातों को कह सकते हैं। दूसरा, उन्हें सुरक्षित भी रखा जा सकता है, लेकिन और ऑनलाइन में वगैरह में उतनी सुरक्षित मतलब इंटरनेट जैसे है, तो अपनी बातों को ना तो हम उतनी तरह से खुल के कह पाते हैं, और ना ही हम उस चीज़ को ज़्यादा दिन तक सुरक्षित रख पाते हैं। अगर इसीलिए ये चिट्ठियों को महत्वपूर्ण समझा गया, इसीलिए इसको शिक्षा में जोड़ा गया, और इसकी प्रतियोगिताएं भी की गई। और हर साल जो है मतलब हर क्लास में जो है स्कूली पाठ्यक्रम में जोड़ करके हर क्लास में जो है बच्चे को चिट्ठी लिखने का तरीका जो है बच्चों को बताया जाता है, और उसकी कई प्रतियोगिताएं भी होती हैं। चिट्ठियां जो है मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण हैं। अगर चिट्ठियां नहीं होती तो जो है अपनी जो इतिहास है वो हम पढ़ नहीं पाते और जान भी नहीं पाते। जैसे पिता का पत्र पुत्री के नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बेटी इंदिरा के लिए लिखा, लेकिन उसे संपूर्ण लोग उसको आज भी सुरक्षित है, और उसे जो है हम भी पढ़ते हैं, और आगे हमारी आने वाली पीढ़ी भी उससे जानकारी हासिल कर सकती है और ज्ञान अर्जित कर सकती है। इसलिए चिट्ठियां अपना विशेष महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे सेकंड पैराग्राफ। देखिए ध्यान से। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और संजो कर विरासत के रूप में रखे हुए हों, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय हैं। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फोन करते, तब पिता के पत्र पुत्री के नाम, अंडरलाइन कर लीजिए, पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते, जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। इसलिए चिट्ठियां जो है महत्वपूर्ण है। अगर वो फोन में बात करते तो क्या आज हम प्रेरणा ले पाते? नहीं ले पाते। इसलिए चिट्ठियां जो है महत्वपूर्ण है। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर एसएमएस संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं? तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। जो बड़ी हस्तियां हैं उनकी याद करने के लिए और उनकी जो विरासत के रूप में जो हमें आज की पीढ़ी को दे गए हैं, वो धरोहर के समान जो है रखे हुए हैं। और भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। अंडरलाइन कीजिए, भारत की इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक तक बन गए। अगर वो पत्र सुरक्षित नहीं होते तो वो पुस्तक कैसे बन पाते? इसलिए उन्होंने पत्र जो है सजो कर रखे जा सकते हैं, उन्होंने सजो कर रखा, जिस वजह से जो है वो पत्र जो है पुस्तक बन गए। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी जमीनी मजबूती लिए हुए था। ये संग्राम जो है कितनी जमीनी मजबूती लिए हुए था, ये इससे हमें पता चलता है। अंडरलाइन कीजिए, महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे, और वे जहाँ भी रहते थे वहाँ तक पहुँच जाते थे। उस समय जब महात्मा गांधी कहीं भी रहते थे, किसी भी कोने में रहते थे, तो उनके जो तमाम पत्र हैं एक दूसरे से बात करते थे, नेता लोग आपस में एक दूसरे से बात करते थे, तो वो उसमें क्या लिखा रहता था? केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे जाते थे, केवल महात्मा गांधी इंडिया लिख दिया जाता था, और वे जहाँ भी रहते थे वे पत्र उन तक पहुँच जाया करते थे। अंडरलाइन कर लीजिए। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। गांधी जी के
गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। वे पत्रों का जवाब देने में नहीं चूकते थे, तुरंत ही पत्र का जवाब देते थे। उनका मानना था कि जो व्यक्ति पत्र का जवाब देर से देता है मतलब वो आलसी है, इसलिए वो हर पत्र का जवाब तुरंत ही दिया करते थे। उनको कहा जाता है कि वो दोनों हाथों से लिखा करते थे। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे। अंडरलाइन कर लीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक अंडरलाइन कर लीजिए। अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द होने लगता था तो वे बाएं हाथ से भी लिखने में जुट जाते थे। ये महात्मा गांधी की विशेषता है कि वे दोनों हाथों से लिखा करते थे। अंडरलाइन करते जाइए। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते हैं। पत्र भेजने वाले लोग जो हैं उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते हैं, और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम करा कर रख लिया है। यह है पत्रों का जादू, इसे कहते हैं पत्रों का जादू। तो आपका प्रश्न ये भी तैयार होता है, पत्रों का जादू किसे कहते हैं। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखियो है। कहाँ तक पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखियो है। कहाँ तक पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें हमको मिल सकती हैं, मतलब पत्रों के बारे में बताया है। ये पत्र जो है पुस्तक बन गए हैं। कहा जाता है कि प्रेमचंद खासतौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे। जो नए लेखक थे उनसे वो प्रेरणा लेते थे, प्रेमचंद से बातें करके और प्रेमचंद से पत्र लिख करके वो प्रेरणादायक पत्र लिखा करते थे, जिससे लेखकों को उनसे प्रेरणा मिलती थी। तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे। पत्रों का जवाब देने में वे कभी नहीं चूकते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविन्द्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं। जो नेहरू और गांधी के बीच और रविन्द्रनाथ टैगोर के बीच आपस में एक दूसरे को जो पत्र लिखे गए वो भी बहुत प्रेरणादायक हैं। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है। अंडरलाइन कीजिए। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग का है। आज भी सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग का ही है। इसकी एक खास वजह यह भी है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। इसकी वजह यह भी है कि ये लोगों को जोड़ने का काम करता है। घर घर तक इसकी पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। सभी लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। गरीब जनता भी इसका इस्तेमाल कर सकती है। और शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियाँ हों या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गाँव हों या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हों या फिर रेगिस्तान की डांडियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार होता है। सभी लोग पत्र जो है सभी जगह पहुंचाए जा सकते हैं। सभी लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और सभी लोग इसका बेसब्री से इंतजार करते हैं। जो लोग दूर दूर रहते हैं वो अपनी बातों को और बहुत अपने भावों को अच्छी तरह से इसमें चिट्ठी में लिख देते हैं और अपने भावों को अच्छी तरह से प्रकट कर सकते हैं। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजों तक पहुंचते हैं और इसकी बहुआयामी भूमिका नजर आ रही है। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही चलते हैं। जो दूर देहात के गांव के लोग हैं जो वो कमाने के लिए बाहर जाते हैं और शहरों में रहते हैं, दूर दूर तक जाते हैं, तो उनके घरों का चूल्हा जो है मनी ऑर्डर के से ही चलता है। जब वो घर का जो स्वामी है वो कमा करके जब पैसे भेजता है तभी उनके घर का चूल्हा जलता है। इसलिए वे जो है मनी ऑर्डर का इंतज़ार करते रहते हैं और जब पोस्टमैन आता है तो उसका बेसब्री से इंतज़ार
करते हैं। गाँव या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुँचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। जो वहाँ के लोग हैं, गाँव के लोग, वो देवदूत के समान उसे डाकिए को समझते हैं कि जैसे कि देवदूत आ गया हो, और उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि उनका चूल्हा तो मनी ऑर्डर से ही चलता है। इस तरह आज आपने जाना कि चिट्ठियों की अनूठी दुनिया के बारे में, मतलब कि चिट्ठियाँ कितनी महत्वपूर्ण हैं, और आज संचार के इतने तेज साधन बने हुए हैं, लेकिन फिर भी चिट्ठियाँ आज भी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? जो नहीं समझ में आया आप डाउट क्लास में पूछ लीजिएगा।